अस्सलाम वालेकुम। कामयाब होने के लिए ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस इंतहाई ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस की दो किस्में होती हैं, जिसमें एक होता है लो कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। दोनों इंतहाई नुकसानदेह हैं। कॉन्फिडेंस का होना इंतहाई ज़रूरी है। सादा लफ्ज़ों में खुद एतमादी। अगर आप में खुद एतमादी है, आपको अपने आप पे एतमाद है कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर ही आप कोई काम करेंगे। और अगर आपके दिल में हो कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वो भी नुकसानदेह है। और अगर आपके जहन में आ जाए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो भी नुकसानदेह है। कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत सारी रकम पैसा कारोबार में लगाते हैं, लुट जाता है, नुकसान हो जाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं, फिर वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो फिर दोबारा कोई बिजनेस कारोबार कर ही नहीं पाते, यानी उनमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। नाकामी और कामयाबी आप इसको सादा लफ्ज़ों में ले सकते हैं। आपको दरमियाना रास्ता जो है, जब भी कोई बिजनेस करना है, कोई काम करना है या नाकामी वगैरह हो जाती है, तो दरमियाना रास्ता जो है वो कॉन्फिडेंस का रास्ता होता है, जिसमें आप ये कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा किया तो नुकसान होगा, ऐसा किया तो कामयाबी होगी, और ये इस तरह से कर लिया तो फिर ये नुकसान का दोबारा बायस बन सकता है। यानी कि ना ही आपका कॉन्फिडेंस लो हो, ना ही आप में ओवर कॉन्फिडेंस हो, बल्कि आप सोच समझ के पॉजिटिव नेगेटिव नफ़ा नुकसान हर चीज़ समझ बूझ के फिर काम करेंगे। और मशवरे की ज़रूरत हो मशवरा लें, सीखने की ज़रूरत हो सीखें, और मशवरा भी उनसे लें जो कि आपकी इस फील्ड को समझते हैं। फिर या आप उनकी ज़िंदगी को बगौर उनका मुआयना करें, आप उनको देखें, तो फिर आप एक नतीजा इख्तियार करके फिर कॉन्फिडेंस के साथ फिर आप कोशिश करेंगे, तो फिर कामयाबी होगी। एक इसकी मिसाल आप खेल से दे सकते हैं, क्रिकेट की मिसाल ले सकते हैं कि अगर आपको बिल्कुल खेलना नहीं आता, आप मैदान में चले जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक हारेंगे। अगर आप उसको सीख लेंगे, कोशिश करेंगे सारे अच्छी तरह से, फिर उसके बाद आपके हारने के भी चांस होंगे, जीतने के भी चांस होंगे, लेकिन आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। बिजनेस की मिसाल भी ऐसे ही है, तालीम की मैदान मिसाल भी ऐसी है। ज़िंदगी में जगह जगह फैसले करने पड़ते हैं, वहाँ पर भी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं, तो वो किस वजह से है, और अगर लूज कर चुके हैं तो उसको दोबारा कैसे कवर करना है, दोबारा कैसे उसको आपने दोबारा कॉन्फिडेंस कैसे लेके आना है। पहली तो कोशिश करें कि नुकसान गलत फैसले आपसे ज़िंदगी में कम से कम हों, अच्छी तरह सोच समझ के करें। और जब आप कोई फैसला करते हैं, जब आप एक मशावरत करते हैं, उसके नेगेटिव पॉजिटिव पहलू सोच के काम करते हैं, फिर अगर उसमें नुकसान हो जाए तो आपको तनकीद करने वाले लोग जो हैं वो कम से कम अपनों की तनकीद ज़्यादा खतरनाक होती है, आप उस तनकीद से बच सकेंगे। जब सोच समझ के करेंगे तो मशवरे से करेंगे, और उसमें एक तरह से डिबेट बहस सारा कुछ मुकम्मल करके सीख साख के समझ के, तो फिर उसमें जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। खुदा ना खास्ता अगर नाकामी हो जाती है, तो फिर दोबारा उठ के खड़े होना, दोबारा चलना, दोबारा उसको मैनेज करना, उतनी हिम्मत होनी चाहिए। नुकसान को पहले देखें, नफ़ा को बाद में देखें, क्योंकि नफ़ा जो है उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। नुकसान तो आपको दुश्मन की तरह खुद ब खुद आपके तरफ आ जाएगा, आपको ले लेगा। और इसमें आपको कॉन्फिडेंस का ये तरीका होता है कि आपको थोड़ी थोड़ी तरक्की लाजमी थोड़ी थोड़ी करते रहें। बैठे बैठे अगर आप फारग रहेंगे तो आप अपना जो है कॉन्फिडेंस ख़त्म कर लेंगे, आपको अपना आप जो है वो फारग फजूल बेकार नज़र आएगा। सुबह उठते हैं, लाजमी जो है अपने आप को ऐसे फ्रेश करें, अपनी सूटिंग बूटिंग ड्रेस, अपना जो है एक्सरसाइज, आईने में खड़े होकर अपने आप को खुद से कहें कि मैं कर लूँगा, मैं कामयाब होऊंगा, आज मैं पहले से बेहतर करूँगा, आज मैंने अचीवमेंट करनी है, आज मैंने पहले से बेहतर करना है। जब आप खुद से ये कहेंगे तो ये आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। और आप उसके बाद जो है अपना काम जो है इसी ऐसी तरतीब से करें, यानी कि ऑटोमेटिक आपकी सेहत के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी हो गई, आपके माइंड के लिए भी ज़रूरी हो गई। आपने उसके मतलब सीखना भी शुरू किया, तजर्बा भी किया। जो मादी है, जो नुकसान है, उनको एक तजर्बे के तौर पे लें, लेकिन उसमें फंस के ना रह जाएं।
جب آپ ایسی چیزیں خود میں پیدا کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ میں کانفیڈنس آنا شروع ہو جائے گا. آپ اوور کانفیڈنس سے بھی بچیں گے اور لو کانفیڈنس سے بھی بچیں گے. تھوڑی تھوڑی ترقی ہوتی رہے. جو نیگیٹو باتیں ہیں نا وہ آپ کو، ایک ہوتی ہے نیگیٹو بات کرنا کہ آپ میں واقعہ ہی آپ کو ہوشیار کرنا خطرے سے، آپ نے ان کو لازمی سننا ہے. ایک نیگیٹو بات ہوتی ہے کہ وہ بندہ آپ کا حوصلہ پست کرنے کے لیے وہ کہہ رہا ہوتا ہے، اس سے بھی آپ نے بچنا ہے. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ اس سے وجہ پوچھ سکتے ہیں. آپ خود میں سوچ سکتے ہیں کہ واقعی میں نہیں کر سکتا، یا اگر نہیں کر سکتا تو کن وجوہات کی بنا پہ نہیں کر سکتا، وہ کمیاں دور کر لیں. اگر کوئی کہے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں انگلش نہیں جانتا، میری لک اچھی نہیں ہے، میں دیہات سے ہوں، میں لڑکی ہوں، میری عمر کم ہے، یا میں بہت زیادہ عمر کا ہو گیا ہوں، یا میں غریب ہوں، میرے پاس سفارش نہیں ہے، یا میرے پاس سرمایہ نہیں ہے، یا کوئی اور ایسی چیزیں جو کہ آپ کو ڈراتی ہیں، آپ میں کانفیڈنس ختم کرتی ہیں، آپ اس کا متبادل حل ڈھونڈ لیں. کوئی دوسری خوبی اتنی زیادہ بڑھا دیں کہ آپ کی یہ خامیاں کور ہو جائیں. پھر انشاءاللہ آپ میں کانفیڈنس آئے گا. جب کامیابی ملے گی تو کانفیڈنس آٹومیٹک بڑھ جاتا ہے. لہذا کوشش کریں کہ کامیابی سے مراد کوئی اربوں خربوں روپے اکٹھے کر لینا نہیں ہے. جتنا کا آپ پہلے ہیں اس سے تھوڑا سا بہتر ہونے کی کوشش کرتے جائیں، امپروومنٹ کرتے جائیں. ایک ٹارگٹ بنائیں، اس کے پیچھے جو ہے کوشش کریں کہ میں نے اس سے آگے پیچھے نہ ہوں. اپنی توجہ جو ہے، فوکس جو ہے اس کے اوپر رکھیں. جب آپ ادھر ادھر دھیان، نیگیٹو تھاٹس کی طرف دھیان وہ زیادہ چلے جائے گا، پھر آپ ناکامی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ کچھ کر نہیں پائے تو وہ آپ کے لیے کانفیڈنس کی کمی کا باعث بنے گا. انشاءاللہ اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو لازمی آپ کی پرسنالٹی میں اس کے اچھے اثرات ہوں گے. دوسروں کو بھی ویڈیو شیئر کیجیے گا. الفتح اسکول اینڈ کالج سے جہاں خیر محمد افضل باجوہ کو اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں کامیابیاں خوشیاں عطا فرمائے.